नमस्कार साथियों। मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं आज ये बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग। कमियां। कबूतर के एक जोड़े ने अपने लिए घोंसला बनाया, परंतु जब कबूतर जोड़े उस घोंसले में रहते हैं तो अजीब बदबू आती रहती थी। उन्होंने उस घोंसले को छोड़कर दूसरी जगह एक नया घोंसला बनाया, मगर स्थिति वैसी ही थी। बदबू ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। परेशान होकर उन्होंने वह मोहल्ला ही छोड़ दिया और नए मोहल्ले में घोंसला बनाया। घोंसले के लिए साफ सुथरे तिनके जोड़े, मगर यह क्या, इस घोंसले में भी वही उसी तरह की बदबू आती रहती। थक हार कर उन्होंने अपने एक बुजुर्ग चतुर कबूतर से सलाह लेने की ठानी और उनके पास जाकर तमाम किस्सा कह सुनाया। चतुर कबूतर उनके घोंसले में गया, आसपास घूमा फिरा और फिर बोला, घोंसला बदलने से यह बदबू नहीं जाएगी। बदबू घोंसले में नहीं, तुम्हारे अपने शरीर से आ रही है। खुले में तुम्हें अपनी बदबू महसूस नहीं होती, मगर घोंसले में घुसते ही तुम्हें यह महसूस होता है और तुम समझते हो कि बदबू घोंसले से आ रही है। अब जरा अपने आप को साफ करो। तो साथियों, पूरी दुनिया से कमियां निकालने और बदबू ढूंढने के बजाय हम अपने भीतर की कमियों, कमजोरियों और अपवित्रता रूपी विकारों की बदबू को हटाएं। दुनिया सचमुच खूबसूरत और खुशबूदार हो जाएगी। साथियों, चलिए सुनते हैं एक और प्रेरणादायी प्रेरक प्रसंग। जरा मुस्कुराकर चलिए। वक्त तकरीबन रात के 8 बजे का रहा होगा। एक छोटा बच्चा मध्यम रोशनी में अपनी पढ़ाई कर रहा था और पास में ही उसकी माँ रोटियां पका रही थी। तभी बच्चे के पिता खाने के लिए बैठते हैं और उसकी माँ उन्हें रोटियां देती है। पिता बेहद सुकून से उन रोटियों को खाना शुरू करते हैं। अब बच्चा बहुत गौर से अपने पिता की ओर देखते हुए इस बात का इंतजार करता है कि वे कब उसकी माँ पर भड़कते हुए अपने गुस्से का इजहार करते हैं, क्योंकि रोटियां बिल्कुल जली हुई थीं। लेकिन बच्चे की उम्मीद के विपरीत उसके पिता ने बड़े ही इत्मीनान से उन रोटियों को खाना जारी रखा। साथ ही उससे उसकी पढ़ाई के बारे में भी खोज खबर ली। कुछ देर बाद जब बच्चे की माँ को उन जली हुई रोटियों का ख्याल आया, अपनी गलती के लिए खेद प्रकट किया, लेकिन बच्चे के पिता ने कहा, कोई बात नहीं, उल्टे आज ये रोटियां खाकर मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। अपने पिता की इन बातों को सुनकर बच्चे को बड़ी हैरानी हुई और उसने उत्सुकतावश पुनः कुछ देर बाद उनसे जानना चाहा कि क्या सचमुच आज आपको जली हुई रोटियां खाकर मजा आया। पिता ने बड़े प्यार से अपने पुत्र के सिर को सहलाते हुए जवाब देना शुरू किया, मेरे बेटे, एक जली हुई रोटी किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर एक बेहद तल्ख, बदजुबानी और जले हुए शब्द किसी भी इंसान की इज्जत को अंदर तक झकझोर देने के लिए काफ़ी हैं। मेरे बच्चे, ये दुनिया बेशुमार नापसंदीदा चीज़ों और लोगों से भरी पड़ी है। इसके साथ ही हम भी कोई बेहतरीन या मुकम्मल इंसान नहीं हैं।
और मैं ये समझता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों से भी गलतियाँ हो सकती हैं। याद रखना, जीवन में एक दूसरे की मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए रिश्तों को बखूबी निभाना ही ताल्लुकात में बेहतरी का सबब है। हमारी ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इसमें गलतियों और फिर पछतावों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। साथियों, इन बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंगों के साथ आज का सफर यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली सुबह फिर मिलेंगे एक नए प्रेरणादायी मन की शांति खोजने के लिए, मन को शांत करने वाले प्रेरक प्रसंगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।